स्टडी हिमाचल की जनरल नॉलेज की सीरीज में आपका स्वागत है। ये एचआरटीसी कंडक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? पहला क्वेश्चन है कि इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा है वो है शकील, ठीक है। और जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, ठीक है। वो है आपकी जेरूसलम। और शेकील, इजरायली शेकील क्या है, इसकी करेंसी है, मुद्रा का नाम है। अगला है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? वो है दोस्तों काबुल। काबुल क्या है, कैपिटल क्या है अफगानिस्तान की। आपको ये बताना है मुझे कमेंट करके कि अफगानिस्तान की करेंसी कौन सी है, मुद्रा का नाम क्या है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7580030176 पर नोट्स के रिगार्डिंग। और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को डेली आप विजिट कर सकते हो, जिससे आप डेली क्विज़ेस एचआरटीसी की लगा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित 2022 बुकर पुरस्कार के लिए 13 लेखकों में चुने गए बर्नार्ड शुगर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, बर्नार्ड शुगर नाम की जो पुस्तक है किसने लिखी थी? वो है दोस्तों, आपको पता होगा, अवनी दोषी जी ने लिखी थी। अवनी दोषी जी ने बर्नार्ड शुगर नाम की पुस्तक को अवनी दोषी जी ने लिखा है। ये उपन्यास यूनाइटेड किंगडम यूके में प्रकाशित हुआ है और ये प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सम्मानित किए गए 13 लेखों में से भी एक है। अगला क्वेश्चन है द चाइनीज कंपनी पुल्ड आउट एज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर, वो कौन सी है दोस्तों? वो है वीवो। वीवो ने ये, ठीक है, वीवो है इसका आंसर होगा कि जो वीवो कंपनी है वो आईपीएल से स्पॉन्सर जो टाइटल था उनका वहाँ से बाहर हो चुकी है। अगला है कि महामारी से प्रभावित अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए एक विशेष ऋण साधन स्थापित करने की दिशा में ब्रिक्स देशों द्वारा कितनी राशि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों वो है डी, वो है $15 बिलियन का। दोस्तों ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह से ये महामारी आगे चल के चलती है। ये एक इन्होंने सभी ने जो भी ब्रिक्स देश है उन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया है। लगभग 15 बिलियन का तो हमने बजट बना के ही चलना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऋण देना है, किसी भी महामारी के कारण जो भी अर्थव्यवस्थाओं में क्या कमी आई है उनकी ग्रोथ में, तो किस तरह से बांटना है, क्या आगे चल के प्रोसीजर होता है, वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। 15 बिलियन से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट जो अभी तक ऑफिशियल है वो है 15 बिलियन। अगला है 1 अगस्त 2020 तक कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं? वन नेशन वन राशन कार्ड में कितने हो गए हैं? वो है डी, 24। याद रखना, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से कुल 24 राज्य और संघ, एक यूनियन टेरिटरी भी जुड़ गए हैं, जिससे देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के करीब 65 करोड़ लाभार्थी इसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है कि जो कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से किस संगठन के साथ $1.5 बिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है दोस्तों सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, आप जरूर देखें और सभी को प्रेरित कीजिए, शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट को पता लगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एचआरटीसी कंडक्टर में। निम्नलिखित में से कौन सा मंगल पर चीन का मानव रहित मिशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनमैन्ड मिशन ऑफ चाइना टू मार्स? वो है दोस्तों बी,
याद रखना है ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, इसका आंसर है सी, 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। किस राज्य सरकार ने कार्यशील पूंजी की कमी के मुद्दों के समाधान हेतु एक नए उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए न्यू entrepreneurship development program to address the issues of shortage of working capital? वो है दोस्तों सी, केरला के साथ हुआ है। कार्यशील पूंजी की कमी के मुद्दों को समाधान हेतु किस राज्य सरकार ने एक नए उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की थी? वो थे केरल सरकार ने की थी। ठीक है, किसने की थी? जो मैं अभी बताया, केरल सरकार ने की। और 2000 उद्यमियों की पहचान करने के लिए सीएम उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी इसमें शुरू किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन, देखते हैं। वैष्णो देवी यात्रा आपको पता होगा 16 अगस्त से शुरू की गई थी। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित होने के लगभग 4 महीने बाद 16 अगस्त से ये वैष्णो देवी यात्रा शुरू की गई है। स्वास्थ्य सहायता रोबोट का नाम क्या है जिसे मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्वास्थ्य सहायक रोबोट का नाम क्या है जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मुंबई मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किया गया, वो सी, रक्षक नाम है इसका रोबोट का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है? वो है मध्य प्रदेश के साथ की है। जो रेलवे ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशनों पर 3 स्वचालित प्रकाश व्यवस्थाएं स्थापित की है जो पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आती भी हैं। मतलब कि ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भारत कपास निगम सीसीआई किस देश में अपना गोदाम स्थापित करने की योजना बना रहा है? वो है दोस्तों सी, वियतनाम में बनाने की कोशिश कर रहा है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय कपास निगम बांग्लादेश को कपास के 1.5 से 2 मिलियन गांठ निर्यात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर किया गया, जबकि राज्य द्वारा संचालित सीसीआई कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आए। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वो है ए, गयाना के। याद रखना आपको, ठीक है। पूर्व गयाना के आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली जो 40 वर्ष के हैं, गयाना के क्या बने हैं? राष्ट्रपति। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।